परिस्थिति को देख करके इस पाखंड प्रधान कलिकाल में जीवों का परम कल्याण कैसे हो, उनके कल्याण का चिंतन करते करते जो नित्य साकेत विहारी श्री रघुनाथ जी स्वयं कृपा सागर, अपनी कृपा सागर में डूब गए, कृपा परवश हो गए और तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर कान्यकुब्ज विप्रकुल में श्री पंडित पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में माता श्री सुशीला जी की दक्षिण कुक्षी से, जिनका श्री रामानंद के रूप में अवतरण हुआ, ऐसे जो श्री रामानंद रूप रघुनाथ जी हैं, जो नारद जी के साथ हैं। ये नारद जी कौन है, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि 12 महाभागवत एक साथ श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। उनमें देवर्षि नारद जी का अवतार श्री स्वामी सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज हैं, जो आचार्य चरण के अत्यंत निकट हैं, अत्यंत लाडले हैं। इसलिए नारद युतम, ये बात इस श्लोक में कही गई है, अर्थात नारद सुरसुरानंद के रूप से जिनके चरण प्रांत में बैठे हैं, ऐसे रामचंद्र हरि श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं। नाभाजी जब जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का चरित्र लिखने बैठे तो उनके मन में आया कि मैं किन शब्दों में, किन भावों में आचार्य चरण का स्मरण करूं। यहां एक बड़ी विचित्र बात है, श्री रामानंदाचार्य भगवान के 56 छंद में रामानंदाचार्य जी की चर्चा तो 1-2 पंक्तियों में है, बाकी सभी 56 छंद की पंक्तियों में उनके शिष्यों का स्मरण किया गया। तो ये की बड़ी विचित्र बात है कि भाई शिष्यों का स्मरण तो आप अन्य अन्य 56 में कर चुके हैं। अनंतानंद पद परस के लोकपाल से थे भाई, अनंतानंद जी का स्मरण कर चुके हैं। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट दर्शनी कह करके आप कबीर जी का स्मरण कर चुके हैं। सुखानंदाचार्य जी का, सुरसुरानंदाचार्य जी का, पद्मावती जी का, निपट नरहरियानंद के करदाता दुर्गा भई नरहरियानंदाचार्य जी का, पीपा जी का, भावानंदाचार्य जी का, रैदास जी का, धना जी का, सेन जी का और सुरसुरानंद की गृहिणी सुरसुरी जी का, सबका आप स्मरण अलग अलग 56 छंदों में कर चुके हैं। फिर इस 56 में उन 12 महाभागवतों का सुरसुरी जी के सहित स्मरण करने का प्रयोजन क्या है? देखिए, नाभाजी की जो वाणी है वो सामान्य वाणी नहीं है, समाधि वाणी है। भक्तमाल बीजक ग्रंथ है। छप्पे छंद छोटे ही हैं। रोला और उल्लाला 2 छंदों को जब हम मिला देते हैं तब 56 छंद बनता है। रोला और उल्लाला, इन 2 को मिलाने से 56 छंद बन जाता है, छंद शास्त्र की मर्यादा के अनुसार। श्री नाभाजी कहना ये चाहते हैं कि जिन आचार्य चरण के 12 शिष्य इतने प्रतापी हुए कि एक एक शिष्य एक एक पृथक संप्रदायाचार्य के जैसी महिमा को प्राप्त हो गए, जिनके 12 शिष्य इतने प्रतापी हुए, उन आचार्य चरण के सुयश प्रताप का वर्णन भला संसार में कौन कर सकता है? इसलिए शिष्यों का स्मरण करके आचार्य श्री की महिमा का प्रतिपादन किया जा रहा है। जिनके अनंतानंदाचार्य जी जैसे शिष्य हुए हों, जिनके श्री कबीरदास जी, रैदास जी जैसे शिष्य हुए हों, सेन जी, धना जी जैसे शिष्य हुए हों, वे आचार्य श्री कैसे होंगे?
इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। द्वितीया में चंद्रमा के दर्शन की बड़ी महिमा होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है तो चंद्र दर्शन की महिमा बहुत होती है। उस दिन चंद्र दर्शन साक्षात शिव दर्शन के तुल्य माना जाता है। पंचांग में भी चंद्र दर्शन लिखा रहता है और आस्तिक लोग प्रयास पूर्वक उस दिन चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा का प्रणाम करते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं। लेकिन वो द्वितीया का चंद्रमा इतना सूक्ष्म होता है कि जल्दी आकाश में भी दिखाई नहीं पड़ता। तब कोई व्यक्ति कहता है कि आपको नहीं दिख रहा चंद्रमा? बोला नहीं दिख रहा। वो पीपल दिख रहा है? बोला पीपल तो दिख रहा है। पीपल की इतने नंबर की डाली दिख रही है? बोला दिख रही है। उस डाली की अमुक शाखा के अमुक भाग पर चंद्रमा है। अब पेड़ को दिखाना, डाली को दिखाना, शाखा को दिखाना, उसके ऊपरी भाग पर चंद्रमा को बताना प्रयोजन नहीं है। उस अति सूक्ष्म चंद्रमा का दर्शन कराना ही उसका प्रयोजन है। इसी प्रकार से शाखा चंद्र न्याय से आचार्य चरण का अत्यंत अद्भुत जो प्रताप है, प्रभाव है, सुयस है, उसका वर्णन श्री नाभाजी महाराज कर रहे हैं। कहते जैसे भगवान श्री राम ने अपने अवतार काल में अनेक बड़े बड़े विशिष्ट कार्य किए। राम जी के जैसा चरित्र श्री राम जी का ही है। श्री राम जी के जैसा चरित्र श्री राम जी का ही है। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। पर उस विलक्षण भगवान श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उस सबसे बड़ी विशेषता है उनका समुद्र पर सेतु का निर्माण। और भगवान की सेतु बंधन लीला पर सुखदेव जी तो इतने न्यौछावर हो गए हैं कि किसी भी चाहे पंचम स्कंध में और चाहे नौवें स्कंध में और चाहे 10वें स्कंध उत्तरार्ध में जहां जहां राम जी के स्मरण का अवसर आया वहां बिना सेतु बंधन लीला का स्मरण किए बिना वो रहे नहीं। श्रीमद् भागवत के सुप्रतिष्ठित प्रधान टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद भी अपनी भावार्थ दीपिका श्रीधरी टीका के मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री राम का ही स्मरण करते हैं। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। इस टीकाकार के इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक पर पंडित श्री वंशीधर जी जो टीका के टीका करता है, भावार्थ दीपिका टीका पर जिन्होंने टीका लिखी जिसका नाम हुआ भावार्थ दीपिका प्रकाश, बड़ा विलक्षण वैदुष्य है पंडित वंशीधर जी का। तो पंडित वंशीधर जी लिख रहे हैं इस मंगलाचरण की टीका में कि ग्रंथ का प्रतिपाद्य तो श्री कृष्ण है और श्रीमद् भागवत की टीका लिखने श्रीधर स्वामी पाद बैठे हैं। फिर श्री राम जी के स्मरण का प्रयोजन क्या है? तो उसकी बड़ी सुंदर संगति वो बिठाते हैं। वो कहते हैं कि श्रीधर स्वामी पाद ने अपने को भागवत पर कुछ लिखने के लिए सर्वथा अयोग्य माना और इस बात को वे आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, क्वाहम मंदमतिश्छुद्रः मथनम क्षीर वारिधे किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः। वे कहते हैं कहाँ तो मैं अत्यंत मंदमती क्षुद्रमती
एक अल्पमति अल्प शक्ति वाला मनुष्य, और कहां श्रीमद् भागवत पर टीका लिखना क्षीर सिंधु के मंथन के जैसा अत्यंत दुष्कर कार्य। जहां बड़े बड़े मदराचल जिस क्षीर सिंधु में डूब जाते हैं, वहां तो मैं परमाणु के जैसा हूं, तो मैं भला क्या लिख सकता हूं। तो उन्होंने सोचा कि हमने अपने आप को कह तो दिया, अब टीका तो लिखनी है, भगवान की आज्ञा है, तो कैसे लिखें। तो बोले चाहे जितना बड़ा समुद्र हो, यदि उस पर पुल बन जाए तो चींटी जैसा तुच्छ प्राणी भी समुद्र पार कर सकता है। तो पुल बनाने वाला कौन सा भगवान है? बंशीधर जी लिख रहे हैं, बोले समुद्र पर पुल बनाने वाले तो केवल राम जी हैं। राम जी के अलावा और कोई अवतार ऐसा नहीं जिसने अगाध समुद्र पर 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा सेतु का निर्माण किया हो। ऐसे तो केवल और केवल श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि प्रभु सेतु निर्माता तो आप हैं, आप अपनी कृपा करुणा का सेतु बना दीजिए, जिस पर मैं पिपीलिका के समान उसका आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत की टीका लिख सकूं। तो श्री रामावतार की सबसे विलक्षण लीला है सेतु बंधन, सेतु निर्माण। और महाराज जी वाल्मीकि में तो लिखा है जब सेतु बनकर तैयार हुआ तो आकाश देवताओं से सिद्धों से भर गया। सब आश्चर्यचकित होकर के उस विशाल सेतु को देख रहे थे। शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजन आयतम, 10 योजनम आयतम, जो 10 योजन चौड़ा, 10 योजन माने होता महाराज जी 40 कोस, 40 माने 40 तिया 120, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा। आज बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, बड़े बड़े यंत्रों का, ये बहुत तेज लाइट है, हाँ एकदम आंख भी, हाँ, अब ठीक है, और थोड़ा घुमा दो, हाँ बस ठीक है। अपने को जरूरी नहीं कि फोटो ज्यादा अच्छा आवे, हाँ फोटो तो भगवान का ही ठीक है, बढ़िया। तो राम जी उस सेतुबंध को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। आज इतना विज्ञान अपने आप को उन्नति के शिखर पर आरूढ़ मान रहा है, पर हम समझते हैं कि संसार में इतना लंबा पुल, और वो भी समुद्र के ऊपर 1200 किलोमीटर और चौड़ाई में 120 किलोमीटर चौड़ा, और वो भी बड़ी विचित्र बात आशीष जी, उसमें खंभा एक भी नहीं है, बिना खंभे का पुल। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ऐसा विचित्र पुल ये तो भगवान श्री राम ने ही बनाया। आज भी राम सेतु के चिन्ह समुद्र में दिखाई पड़ते हैं। नासा ने जो उपग्रह से तस्वीर ली उसमें भी राम सेतु के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुए। और हम भी पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी के साथ श्रीलंका गए थे, तो हमने देखा जहाज से स्पष्ट वह क्षेत्र दिखाई पड़ता जहां सेतु निर्माण हुआ है, जहाज से दिखाई पड़ता है। आप लोग कहेंगे इतना बड़ा बनाया तो रहा क्यों नहीं। इस संबंध में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो भगवान श्री राम के प्रधान सचिव भरत जी हैं। भगवान ने भरत जी से मंत्रणा की, भरत तुम सलाह दो क्या करना चाहिए। सरकार यज्ञ करना चाहती तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञ संस्कृति की प्रतिष्ठा और रक्षण के लिए ही तो आपका अवतरण हुआ है, आप अवश्य यज्ञ करें। तो यज्ञ में निमंत्रण देना चाहिए। बोले हाँ निमंत्रण भी देना चाहिए। तो आप अपने प्रतिनिधियों को भेजिए, यज्ञ में
10 दिशाओं में निमंत्रण लेकर भेजिए। बोले ठीक है, ये भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन भरत जी देखिए बड़े विचारवान है। भरत जी ने कहा भगवान, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ, मेरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन आपने मुझे स्नेह पूर्वक अपना सचिव मान रखा है और आप हमसे सलाह ले रहे हैं, तो मैं उचित सलाह आपको देना चाहता हूँ। भगवान, मित्रों को न्योता भेजना नहीं चाहिए, मित्रों को तो आग्रह करने के लिए स्वयं जाना चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि सब जगह आप सेवकों के द्वारा निमंत्रण भेजिए, लेकिन किष्किंधा में सुग्रीव जी को न्योता देने आप स्वयं पधारिए, और लंका में विभीषण को निमंत्रण देने के लिए आप स्वयं पधारिए। भगवान को ये मत बहुत अच्छा लगा और भगवान ने पुष्पक विमान को स्मरण किया। पुष्पक विमान में बैठकर भगवान सुग्रीव जी के यहाँ किष्किंधा में गए और सुग्रीव जी बड़े आनंदित हुए और आज उनका बहुत पुराने समय का एक दुख निर्गत हो गया। उनके मन में पीड़ा थी कि प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेजकर हमारा किष्किंधा में वानर राज पद पर अभिषेक तो कराया, लेकिन स्वयं नगर में प्रवेश नहीं किया, तो मेरा नगर प्रभु के चरण स्पर्श से वंचित रह गया। इसलिए आज वह उसकी पूर्ति हो रही है। आज भगवान महल में भी पधारे, वहां भगवान ने विश्राम भी किया, कुछ दिन निवास भी किया और वहां खूब भगवान की लाड़ प्रेम से स्नेह से सुग्रीव जी ने परिवार सहित सेवा की। फिर सुग्रीव जी को साथ लेकर भगवान लंका पधारे। विभीषण जी ने साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्वागत किया। कुछ दिन प्रभु लंका में भी विराजे। विभीषण का मनोरथ पूर्ण करने के बाद जब प्रभु जाने लगे विभीषण जी को साथ लेकर, तब भगवान ने कहा, विभीषण कोई कष्ट तो नहीं है? कब भगवान, कष्ट तो बिल्कुल नहीं है, आपकी कृपा करुणा के सहारे हम यहाँ निवास कर रहे हैं। भगवान ने वचन दिया है ना, करहु कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु जहां संत सब जाएं। आपने आशीर्वाद दिया है, अभयदान दिया है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं प्रसन्नता पूर्वक यहां हूं। किंतु भगवान एक बात का कष्ट है। क्या, किस बात का कष्ट है? बोले आपने इतना बढ़िया पुल बना दिया है कि सेतु का आश्रय लेकर के भारत से लोगों की भीड़ लगी रहती है, चलें लंका दर्शन करें हमें, चलो लंका दर्शन करें हमें। तो महाराज, इन राक्षसों को कितना भी कथा कीर्तन सत्संग सुनाया जाए, ये पूर्ण फलाहारी तो नहीं होंगे। कभी इनके पुराने संस्कार प्रकट हो जाते हैं, कहूं धेनु मानुष खल हैं, खल निशाचर भक्षही, तो ये तो मनुष्यों को फलाहार समझते हैं। तो महाराज, ये नरमांस भक्षी हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। तो यहाँ की मर्यादा भी भंग होती है, समुद्र की मर्यादा भी भंग होती है और लंका की असुरक्षा भी होती है। तो प्रयोजन की पूर्ति हो चुकी है। यदि आप चाहें तो समुद्र के टुकड़े टुकड़े कर दें। तब भगवान ने अपने बाण से समुद्र को भग्न कर दिया। इसलिए वो भग्नावशेष समुद्र के दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो वो सब जल के ऊपर तैरता हुआ सेतु था। ये लेकिन वह इतना विशाल सेतु भी पूरा नहीं पड़ा। 120 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा सेतु कम पड़ गया। राम जी की सेना इतनी बड़ी थी कि गोस्वामी जी कहते हैं, सेतु बंद भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ान,
और जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। इतनी भीड़ हो गई कि वो 120 किलोमीटर चौड़ा पुल भी कम पड़ गया। अब समानांतर 2 पुल और बन गए। इस तरफ भी जलचर आ गए और इस तरफ भी जलचर आ गए। तो हम समझते हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 60 किलोमीटर का इधर, 60 किलोमीटर का इधर पुल उस समुद्र के बड़े बड़े जलचरों ने बना दिया। तो राम जी ने कहा कि इसका भी आश्रय आप लोग ले सकते हैं। कहा महाराज ये लोग डूब जाएंगे तो? बोले डूबेंगे नहीं। क्यों? भैया डूबता वही है जो राम जी का दर्शन नहीं करता है। जिसे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो गया वो भला भवसागर में डूबेगा क्यों? वो किसी भी सागर में डूबेगा क्यों? तो इतने बड़े बड़े पर्वताकार वानरों का बोझ ये सहन कर लेंगे। बोले श्री राम जी के दर्शन से ये परम सामर्थ्य से, परम शक्ति से युक्त हो चुके हैं, इसलिए निर्भय होकर के इनके ऊपर चलो। और कुछ बंदर ऐसे थे जो आकाश में उड़ना गमन करना जानते थे, वो आकाश से उड़ने लगे, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। और वह पुल भी कम पड़ गया और आज पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं है, केवल इतिहास बन करके रह गया। लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम ने जब श्री रामानंदाचार्य जी के रूप से अवतार ग्रहण किया और श्री रामानंद संप्रदाय रूपी सिद्धांत रूपी, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रूपी, श्री संप्रदाय रूपी, श्री रामानंद संप्रदाय रूपी सेतु इस भव सागर के ऊपर बनाया। वो सागर तो सीमित था 1200 किलोमीटर, पर ये भव सागर अथाह है, असीमित है। इस असीमित भव सागर के ऊपर जो सेतु बनाया वो सेतु अद्यावधि ज्यों का त्यों है, उसमें कहीं कोई कमी कसर न्यूनता, जर्जरता, क्षीणता, दुर्बलता नहीं आई है। और उस संप्रदाय सेतु का आश्रय लेकर के आज भी जीव भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरण कमलों को प्राप्त कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भले ही रामानंदाचार्य जी को रघुनाथ जी से रामानंदाचार्य जी को उपमित उन्होंने किया, पर काव्य में ध्वनि प्रधान होती है। नाभाजी कहना ये चाहते हैं कि राम जी ने जो अवतार लेकर सबसे विशिष्ट कार्य सेतु निर्माण का किया वो केवल कथा बनकर रह गया, लेकिन उन्हीं रघुनाथ जी ने जब श्री रामानंदाचार्य रूप से सेतु का निर्माण किया तो वो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा इस धरती पर विराजमान है। असंख्यों जीव इसका आश्रय लेकर के पार उतर रहे हैं। बोले हम तो उड़ के चले जाएंगे, हमारी सामर्थ्य ज्यादा है, उड़ान भरेंगे हनुमान जी के जैसी और भवसागर को उड़ करके पार कर जाएंगे। कहते भैया उड़ के तो पार करोगे, पर बीच में छाया ग्राहिणी मिलेगी और वो बीच में ही गप कर जाएगी, तब क्या करोगे? तब भाली हनुमान जी की नकल तो नहीं कर सकते। हनुमान जी की नकल कोई कर सकता है क्या? हनुमान जी की नकल कर सकता है कोई? हनुमान जी ने तो छाया ग्राहिणी को एक क्षण में समाप्त कर दिया। किसी साधक में इतना साधन का बल है क्या जो छाया ग्राहिणी को समाप्त कर सके? वो तो सिंहिका राहु दैत्य की माता थी, और ये छाया ग्राहिणी कौन है? संतों। भगवान
अवतार लेते हैं, तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है आप सब जानते हैं। बहुत व्याख्यान का समय नहीं, आज समय से पूर्ण भी करना है। गीता के श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रायः आप सबको कंठस्थ होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ स्पष्ट है। देखो, वेद की एक ऋचा है यज्ञाचार्य जी, उस वैदिक ऋचा का अर्थ है असौ ज्यायान भवति जायमानः। वेद की ऋचा है असौ ज्यायान भवति जायमानः, जायमानः असौ ज्यायान भवति। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो अपने मूल स्वरूप से और अधिक उत्कृष्ट हो जाते हैं। ध्यान में यही बात हम क्यों कहना चाहते हैं? हम इसलिए कहना चाहते हैं कि नित्य साकेत से जब भगवान श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट होते हैं तो अपने नित्य साकेत विहारी स्वरूप से भी उत्कृष्ट हो जाते हैं। कैसे? वहां भगवान त्रिपाद विभूति नित्य साकेत में भगवान विराजमान हैं और वहां भगवान के कई गुण तिरोहित हैं। वहां भगवान पतित पावन नहीं बन सकते भाई। पतित पावन बनने के लिए पहले वहां कोई पतित होना चाहिए। अब भगवान के नित्य धाम में कोई पतित है ही नहीं तो पतित पावन कहां से बनेंगे? भगवान वहां दीन बंधु नहीं बन सकते। क्यों? वहां कोई दीन हो तब ना दीन बंधु का काम आवे। वहां दीनहीन कोई है ही नहीं, सब भगवत स्वरूप हैं। भगवान वहां आर्त त्राण परायण नहीं बन सकते, क्योंकि कोई आर्त हो तब ना आर्त त्राण परायण भगवान। कोई दुखी हो तब उसका दुख दूर करे। तो भगवान की भक्तवत्सलता, शरणागत वत्सलता, भगवान का दीन बंधुत्व, उनका कृपा करुणा सिंधुत्व, ये समस्त दिव्य गुण जो भगवान के हैं वो अवतार काल में ही प्रकट होते हैं। भगवान शील सिंधु हैं, पर भगवान के शील गुण का जैसा प्रकाश अवतार काल में होता है वैसा शील गुण का प्रकाश उनके नित्य धाम में भी नहीं होता। पर भगवान अवतार लेते हैं तो क्या क्या कार्य करते हैं आप सबको मालूम है। और वही भगवान श्री राम जब श्री रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं तो श्री राम जी से भी विशिष्ट कार्य रामानंदाचार्य रूप में करते हैं। आपको बात थोड़ी ऐसी लग रही होगी, लेकिन बहुत ध्यान से सुने। जो कार्य अवतार लेकर भगवान श्री राम नहीं कर सके, वही कार्य भगवान श्री राम ने रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर कर दिया। राम रूप से भगवान ने धर्म स्थापन किया, धर्म की स्थापना की। राम रूप से प्रकट होकर के भगवान ने धर्म स्थापन किया। और श्री रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर भगवान ने धर्म स्थापन नहीं किया, परम धर्म की स्थापना की। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। रामावतार में
भगवान ने शरणागतों की रक्षा का व्रत लिया, संकल्प किया। कोई एक बूंद जल हाथ में लेकर संकल्प करता है तो उस संकल्प की पूर्ति में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। भगवान श्री राम ने कहा कि शरणागतों की रक्षा का संकल्प करना है तो एक बूंद जल से काम नहीं चलेगा। अपार समुद्र को साक्षी करके भगवान श्री राम ने कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार आकर जो कह देता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तुम्हारा हूं, आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। राम जी सोचते थे कि इतनी बड़ी घोषणा करेंगे और साथ में ये भी कह देंगे कि हम निर्दोष को नहीं, हम तो सदोष को भी अपना लेते हैं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम। निर्दोषों को अपनाने के लिए तो तमाम लोग तैयार बैठे हैं, पर जिसका कहीं गुजारा न हो उसका गुजारा राम जी के चरणों में हो जाएगा। अपनी कृपा करुणा का द्वार खोल दिया भगवान ने। भगवान सोचते थे बड़ी भीड़ लग जाएगी शरणागतों की, हमको भी शरण में ले लो, हमको भी शरण में ले लो। बताओ गिनती के कितने शरण में आए। राम जी के अवतार काल में कितने शरण में आए बताओ, गिनती करो। सुग्रीव शरण में आया, सुग्रीव जी शरण में आए तो कैसे आए? सीधे सीधे नहीं आए, भाई की मार खा के आए। भाई की मार खा के आए और राम जी का दर्शन करके भी उनको प्रेम नहीं जगा। वो पठवा वाली होए मन मैला, बाली नहीं भेजा है इनको। हनुमान जी से कहा तुम बात तो करना पर हमारी तरफ मुंह करके करना, जिससे हम यहीं से देखते रहें। तुम्हारी मुख की आकृति यदि कुछ थोड़ी भी गड़बड़ दिखाई पड़ी तो भागो तुरंत तजो यह सैला, भाग जाऊंगा यहां से। खैर हनुमान जी लिए दो जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेके आए और पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। ये अग्नि स्थापन करके उसमें आहुति देना और फिर अग्नि की प्रदक्षिणा करना, इस नाटक की क्या जरूरत पड़ गई थी? हनुमान जी ने ये सब इसलिए कर्मकांड कराया कि ये बड़ा भुलक्कड़ है, ये इतना नहीं कराएंगे तो बिल्कुल भूल जाएगा कि हमारी शरणागति हुई थी। इसलिए पूरा नाटक किया हनुमान जी ने, पूरी कर्मकांड की विधि की। इसके बाद भी, और इतना नहीं, शरणागत जो शरण्य भगवान हैं, बहुत ध्यान से सुने, वो तो कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं सुग्रीव की कि ये शरण में आने योग्य है कि नहीं। हनुमान जी ने कह दिया, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहै। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी सत्य बोले कि झूठ? नाथ शैल पर कपिपति रही, कपिपति कौन है? सुग्रीव है कि बाली? कौन है? उस समय वानरराज सुग्रीव तो नहीं है, वानरराज तो बाली है। तो श्री हनुमान जी को कहना चाहिए था, नाथ शैल पर कपि इक रहे, सो सुग्रीव दास तब आई। इतना कह देते तो कोई चौपाई तो बिगड़ती नहीं, अर्थ भी बढ़िया लग जाता। पर कपिपति कहा, इसका तात्पर्य है हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि अब तो बेचारा मारा मारा डोल रहा है, जान बचाता हुआ घूम रहा है,
पर हे रघुपति, जब आपकी कृपा करुणा की दृष्टि पड़ जाएगी तो कपि केवल कपि नहीं रह जाए, वो कपिपति हो जाएगा। आप उसको कपिपति बना दीजिए, उसको किष्किंधा नरेश बना दीजिए। मानो ये संकेत कर रहे हैं हनुमान जी। बोले सो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव आपका दास है। दास के लक्षण है। कौन सा लक्षण घटित हो रहा सुग्रीव जी में? दास को स्वामी के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए, स्वामी के प्रति संदेह है। पर हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी सिद्धांत का प्रवचन कर रहे हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं और जीव मात्र श्री रघुनाथ जी का नित्य दास है। तो आप परब्रह्म हैं और सुग्रीव जीव है, तो जीव होने के नाते वह आपका नित्य दास है और आप नित्य स्वामी हैं। और इतना सब होने के बाद, शरणागति होने के बाद भी सुग्रीव ने कहा महाराज हम विश्वास नहीं करते हैं, जबकि शरणागति महाविश्वास पूर्विका होनी चाहिए। पर वो कहता हम विश्वास नहीं करते हैं कि आप सुग्रीव बाली का वध करके मुझे वानर राज बना सकते हैं। राम जी ने कहा परीक्षा ले लो हमारी। तो बोले ये 7 तालों का भेदन करो। राम जी ने कहा ये परीक्षा भी पूर्ण कर दी। दुंदुभी राक्षस का शरीर है, उसको बाली ने उठाकर फेंका था, आप फेंकिए। तो राम जी ने पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, अपने बाएं पैर की अंगूठी से 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया राम जी ने उसके शरीर को। बोले महाराज उस समय गीला था, अब तो हड्डियों का पंजर हो गया, अब वजन ही कहाँ रह गया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और जब पिटाई पड़ी तब तो उसने और बात कहा कि महाराज जब आपको पिटवाना ही था हमको बाली से, तो आपको हमें आश्वासन नहीं देना चाहिए था। हमको भेज भी दिया, वो तो हमारी जान पता नहीं कैसे बच गई। राम जी बोले एक रूप तुम भ्राता दो, एक जैसे लग रहे थे। कहीं धोखे से हमारा अमोघ बाण बाली की जगह तुम्हारी छाती पर लगता तो अनर्थ हो जाता, बाली की जगह सुग्रीव का वध हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, ये उत्तर राम जी का ठीक है? सुग्रीव एक वानर है, 10-20 अपने मित्रों के साथ रह रहा है, कंदरा में रह रहा है, और स्वर्णमयी किष्किंधा नगरी का राजा बाली है। स्वर्णाभूषणों से जटित उसका शरीर है। देवराज इंद्र के द्वारा दी हुई रत्नमयी स्वर्णमयी माला उसके वक्षस्थल पर शोभायमान है। उसके मस्तक पर मुकुट है। वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये वानर राज बाली है और ये सुग्रीव है। कोई नेताजी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। ये बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं नेता लोग, और जैसे ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की कुर्सी इनको मिलती है तो दूसरे दिन इनका चेहरा देखो टीवी में, अखबार में, पता नहीं झुर्री उर्री सब कहाँ चली जाती हैं। एकदम 80 बरस के भी होंगे तो 18 बरस के से लगने लग जाते हैं। और यही जब अपदस्थ हो जाते हैं तो फिर इनकी देखो ऐसे ढीले हो जाते हैं। तो लगता है कि ये तो एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसकी चमक दमक अलग होनी चाहिए, और एक बेचारा घर से, परिवार से, संपत्ति से च्युत होकर भटक रहा है, उसकी शकल सूरत अलग होनी चाहिए। ये राम जी की बात समझ में नहीं आती। फिर भगवान श्री राम सहज सर्वज्ञ हैं। अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को एक कालावच्छेदेन भगवान श्री राम जानते हैं, क्योंकि वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं।
फिर ये बहाना कैसे कि एक रूप तुम भ्राता दो। इसका संतों से सुना हुआ जगत गुरु जी का बड़ा सुंदर भाव। बोले भैया तुम्हारी शरणागति तो हो गई है, लेकिन तुम बिना कंठी के हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे बिना कंठी वाला बाली, ऐसी बिना कंठी वाला सुग्रीव। भैया दीक्षा लो तो कंठी जरूर पहनो, बिना कंठी के कंठ की शोभा नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि तुलसी सदा सर्वदा धार्य नहीं। भगवान व्यास पुराणों में लिखते हैं, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है और तुलसी को छू कर के जल जब शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि स्नान के समय तुलसी का पानी पैर में आ जाएगा तो पाप लग जाएगा, वो शास्त्रीय मान्यता नहीं है। शास्त्र सदा सर्वदा तुलसी धारण का विधान कर रहा है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। जैसे ब्राह्मण को द्विजाति को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को प्रतिज्ञा पूर्वक कंठी धारण करनी चाहिए। तुलसी धारण, कंठी का अर्थ चाहे हीरा धारण करो और चाहे कंठी धारण करो, तुलसी धारण करने से प्रयोजन है। तुलसी धारण करना चाहिए। आधे क्षण के लिए भी तुलसी से रिक्त कंठ हो जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। तो मेली कंठ सुमन के माला। आपको सुमन माने तुलसी थोड़ी होता है, सुमन माने तो पुष्प होता है। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत का एक कोश है, शब्दकोश, उस कोश का नाम है हलायुध कोश। पढ़ा होगा आपने, यत्र तत्र इति हलायुध कोशा। तो हलायुध कोश में लिखा है सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला एव सुमनः। संसार में जितने सुगंधित पुष्प हैं उन समस्त पुष्पों में भगवान को सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प है। और वो कमल पुष्प इतना प्रिय है महाराज जी स्मृतियों के अनुसार कि 15 दिन तक बासी नहीं होता कमल। 15 दिन तक कमल चढ़ाया जा सकता भगवान को, बासी नहीं होता 15 दिन तक। पर तुलसी के लिए लिखा है कि 1 वर्ष तक तुलसी बासी नहीं होती है। तुलसी उपलब्ध न हो तो तुलसी का चूरा चढ़ाया जा सकता है। भगवान को ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुने। सपाद कोटि, सपाद कोटि समझते हैं कितना? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ नील कमल भगवान को अर्पित किए जाएं, उससे जितनी प्रसन्नता होती है उससे कई गुनी अधिक प्रसन्नता भगवान को पुष्पित तुलसी की मंजरी से युक्त जो तुलसी दल है उसको अर्पित करने से, 1.25 करोड़ कमल पुष्प अर्पित करने से अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है। इसलिए जितने भी सुमन हैं उन सुमनों में तुलसी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की प्रियतमा है तुलसी। श्री वल्लभाचार्य जी ने युगल गीत की टीका में सुबोधनी जी में एक जगह लिखा है, दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई, जो लिखा है ना दिव्य गंध तुलसी। तो तुलसी में दिव्य गंध क्यों कहा? तुलसी के आगे दिव्य शब्द क्यों लगाया? तो वेदांती जी श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जितने पुष्प सुगंधित पदार्थ हैं
सबकी गंध केवल गंध है, सुगंध है, पर तुलसी की गंध दिव्य गंध है। क्यों है? बोले तुलसी की गंध दिव्य गंध इसलिए है, वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं, क्योंकि वो प्राकृत गंध नहीं है, वो श्री जी के श्री अंग की सुगंध होने से दिव्य गंध है, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। जानकी जी के श्रीअंग में जो सुगंध आती है वो तुलसी की मंजरी से सुगंध निकलती है, भगवान को बहुत प्रिय है। राधा रानी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध वो तुलसी की सुगंध है। ये वल्लभाचार्य जी का भाव, दिव्य गंध तुलसी, इसलिए दिव्य शब्द से उसको विशेषित किया है। ये माला कौन पहनाता है? भगवान पहनाते किसी को? राम जी किसी को कंठी देने आते हैं? कौन आते हैं कंठी देने? गुरु जी आते हैं। गुरु जी कौन है? लक्ष्मण जी से कहा कंठी पहराओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए लखनलाल जी ने तुलसी की, हरी हरी तुलसी की माला पहना दी। बोले अब भेद हो गया, ये कंठी वाला है और ये बिना कंठी वाला है। बिना कंठी वाले मारे जाएंगे और कंठी वाले तारे जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो राम जी ने कहा था, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तो हम कहना यह चाहते हैं कि परीक्षा भगवान को लेनी चाहिए थी, तो उल्टे सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली और अपने भाई की मार खाकर तब शरण में आया। और इतना सब होने के बाद भी राम जी ने महाराज जी पूरा चातुर्मास प्रवर्षण पर्वत पर किया। 4 महीने में कम से कम एकादशी दर्शन करने आ जाते, अमावस्या पूर्णिमासी दर्शन का नियम बना लेते। 4 महीने में एक बार भी सुग्रीव राम जी के पास नहीं आए। वहीं किष्किंधा है, नहीं आए। अंत में राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, आवाराज कोशपुर नारी, राजकोषपुर नारी में संकेत है कि उसको हम थोड़ी चाहिए थी, हमारी शरणागति तो माध्यम थी। वस्तुतः सुग्रीव का अभीष्ट था खोया हुआ राज्य मिल जाए, खजाना मिल जाए, अपनी पत्नी मिल जाए। तो जो काम के लिए शरणागति हुई थी वो पूरा हो गया। अब हम अपने घर के भले, सुग्रीव अपने घर के भले। लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई। बोले प्रभु, अभी वो मार्ग बंद थोड़े हुआ है जिससे बाली गया है। न ससंकुचित पंथा ये न बाली हतो गतः। लक्ष्मण जी को तमकते हुए देख करके राम जी सोचे, ये तो महाराज जय सिया राम कर देंगे उसको बेचारे को। तो राम जी क्या बोले लक्ष्मण से कि जा तो रहे हो, जाओ, पर हम मारने के लिए नहीं भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? बोले भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। भयभीत मत करना, भय दिखाना, और तुम्हारे भय दिखाने से भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। हम भगाने मारने के लिए नहीं, हम अपने चरणों तक लाने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि सखा मोर, ये मेरा सखा है, सुग्रीव मेरा है। हमारे महाराज जी कहते थे, इतना कहते ही मानो लक्ष्मण जी के क्रोध पर 1000 घड़ा पानी पड़ गया। लक्ष्मण जी ठंडे पड़ गए। बोले जब आपने मोर कह दिया तब उसका बाल बांका करने की किसकी सामर्थ्य है? अब तो हम ले ही आएंगे। तो एक तो वो आया, एक और आया। कौन आया शरण में? कौआ। था नहीं वो कौआ, था तो इंद्र का पुत्र जयंत। पर भगवान की परीक्षा लेने का विचार आते ही उसकी बुद्धि मारी गई।
हंस बन के परीक्षा लेता तो फिर भी ठीक था, कौआ बन के परीक्षा लिया और श्री राम जी ने हिनस्तिस्म सदक्षिणम, उसकी दाहिनी आंख को राम जी ने अपने बाण से फोड़ दिया। आज भी कौआ की एक ही आंख इधर उधर घूमती दिखाई पड़ती है। तो वो आया, प्रभाव देखा, स्वभाव देखा, तब उसके प्राण बचे। कितने हो गए? 2। एक भाई की मार खा के आया, एक नारद जी के धक्का देने से आया कि अरे मूर्ख, जिन राम जी का प्रभाव देखने तू चला, तत्प्रभाव तो देख लिया। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। तीनों लोगों में तुझे कोई चाय पानी की पूछने वाला अब नहीं है। अब पहले तो इंद्र का बेटा था तो लोग कहते आइए आइए, बाल भोग कीजिए, राजभोग कीजिए, ब्याह कीजिए। अब किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। तो प्रभाव देख लिया, अब स्वभाव देखने के लिए शरण में जाओ। वो कौआ स्वभाव देखने के लिए शरण में आया। 2 हो गए। तीसरा कौन? प्रसिद्ध शरणागतों में विभीषण जी शरण में आए। कैसे आए? आचार्य जी एक बात पूछ रहे हैं हम आपसे। राम जी का अवतरण अयोध्या में हो चुका है, यह बात श्री विभीषण जी को विदित है। बड़े धर्मज्ञ हैं विभीषण। श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वर मांगा है, किसी भी अवस्था में मेरी बुद्धि धर्म का त्याग न करे, ये वर मांगा। श्री राम जी का तत्व, श्री राम जी का रहस्य वो जानते हैं। वो श्री राम जी की शरणागति ही जीवन का सार है, ये बात समझते हैं सुग्रीव जी, ए विभीषण जी। वो अपने भाई के ऊटपटांग कामों को भी देख रहे थे। तो बहुत उत्तम तो ये होता कि जब ये पता चल गया था कि राम जी अवतार लेकर अयोध्या जी में लीला कर रहे हैं, उसी समय अपने भाई को हाथ जोड़ लेता, बोले अब आप धर राखो अपनी धर्मशाला, अब तो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खुर। कितना बढ़िया होता। चलो नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी आए थे समझाने, तब समझ में आ गया था। कहते चलो, जानकी जी तो हनुमान जी के साथ नहीं गई, विभीषण जी ही चले जाते, अथवा साथ न जाते पीछे से पहुंच जाते, नहीं गए। रावण के आचरण बदल गए थे क्या? उसका आचरण तो बदले नहीं, लेकिन कब आए शरण में? अस कहे कीन्ही से चरण प्रहारा, अस कहे कीन्ही से चरण प्रहारा। लेकिन विभीषण ने बार बार चरण ही पकड़े। उमा संत के ये बड़ाई, मंद करे जो करे भलाई। सीधे सीधे शरण में नहीं आए, लात खाकर तब शरण में आए। राम जी ने सोचा गजब हो गया, इतनी लंबी चौड़ी घोषणा करने के बाद भी लोग भीड़ नहीं लगा रहे हैं कि हमको भी शरण में ले लो। आजकल सेना में भर्ती होए, चाहे किसी नौकरी में भर्ती हो, जितनी जगह निकलती उससे 10-20-100 गुने ज्यादा लोग वहां पहुंच जाते, देखा होगा आपने। तो भगवान इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं तो वहां तो लाइन लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। पर वही भगवान श्री राम श्री रामानंदाचार्य रूप से प्रकट हुए तो शरणागति के द्वार ऐसे खोले कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जो भगवान श्री राम का शरणागत होकर उसने अपने सहित असंख्यों जीवों का कल्याण न किया हो। भगवान की भक्ति से कौन सा वर्ग वंचित रहा, ये बात बताइए। कल हमने एक चर्चा की थी, भगवान ने रामानंदाचार्य रूप से अवतार लेकर केवल मनुष्यों को ही धन्य नहीं किया, पक्षियों को दीक्षा दी, नागों को दीक्षा दी, देवताओं को दीक्षा दी, ऋषियों को दीक्षा दी, सिद्धों को दीक्षा दी। और प्रसंग पारिजात के अनुसार 40,000 की संख्या में यवन फकीर अरब से आए थे और उनको भी दीक्षा दे करके
रामानंदाचार्य जी ने 40,000 यवन फकीरों को श्री राम तारक का अपने दिव्य शंख से उपदेश देकर के उनको कृतार्थ किया। तो केवल शरणागति के सब अधिकारी हैं, सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा, केवल ये कहा नहीं, इसको प्रकट करके दिखाया। और कल हमने निवेदन किया था कि आज भी आप कुंभ में जाएंगे तो पूरे षड्भेश का वहां दर्शन होता है महाराज जी। और उस षड्भेश में आप देखेंगे तो 12 आने में वैष्णव हैं और 4 आने में अब सब संप्रदाय हैं। और फिर वैष्णवों में जब आप देखेंगे महाराज जी तो 12 आने में रामानंद संप्रदाय है और 4 आने में अन्य सब वैष्णव संप्रदाय हैं। ये रामानंद संप्रदाय आज भी आ से तो हिमालय पर्यंत इसका ध्वज फहरा रहा है। इसका कारण कौन है? ये भगवान श्री राम का अवतार श्री रामानंदाचार्य जी। आज पूरे समाज में सामाजिक समरसता की बात चल रही है, घर वापसी की बात चल रही है, लेकिन आज से इतने लंबे समय पूर्व श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कितने हिंदुओं को कहां तक कहें, अयोध्या के महाराजा गज सिंह जिनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, 20,000 क्षत्रियों के साथ केवल सरयू स्नान करा के ऊर्ध्व पुनर्धारण करा के सबको पुनः वैष्णव बनाया। ये आज की बात है। श्री रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो संरक्षण हुआ है, ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं भी इतिहास में उपलब्ध नहीं है। ये श्री रामानंदाचार्य भगवान का वैभव अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इसलिए हमने बड़ी विनम्रता से कल निवेदन किया था, सभी आचार्य आचार्य हैं, सब भगवत स्वरूप हैं, सबको प्रणाम है, पर श्री रामानंदाचार्य जी आचार्य नहीं हैं, ये आचार्य सम्राट हैं, आचार्य सम्राट हैं। अद्भुत वैभव है। कल हमने बहुत सी बातें बताई थी और भगवान श्री रामानंदाचार्य के अवतार के विषय में भी हमने एक चर्चा की थी। 1356 जो लोग मानते हैं वो अव्यावहारिक है, विचार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि तमाम विसंगतियां उसमें इतिहास की आ जाती है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने भक्तमाल की टीका व्याख्या में विक्रम संवत 1256 ही महाराज जी ने माना है। यद्यपि हमें इस बात का स्मरण है कि इस 1256 के ऊपर जगत गुरु रामानंदाचार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामेश्वरानंदाचार्य जी महाराज, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय का बहुत कार्य किया साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से, वो सच्चे अर्थों में रामानंदाचार्य कहलाने के योग्य थे, क्योंकि जो साहित्य की सेवा उनके द्वारा की गई वो न भूतो न भविष्यति। अभी सब अपना अपना काम करने में तो लगे हैं, लेकिन संप्रदाय के ग्रंथों को प्रकाशित करना, प्रचार प्रसार करना, वो काम अभी अवरुद्ध जैसा हो गया है। ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं हो रहे महाराज। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी और दास कुंभ के अवसर पर श्री स्वामी रामेश्वरानंदाचार्य जी से मिलने गए थे। महाराज जी का बहुत आदर किया। बहुत आग्रह करने पर भी महाराज जी कुर्सी पर नहीं बैठे। बोले आचार्य श्री की अवज्ञा हम नहीं कर सकते, हम चरणों में ही बैठे। चरणों में ही महाराज जी बैठे। उस समय उन्होंने महाराज जी की ही यही पुस्तक हमें स्मरण आ गया। ये पुस्तक उन्होंने पहले से खोज के रखे थे, दिखाई। बोले देखो संप्रदाय तो 1356 मान रहा है, आपने एक अलग से बात कैसे कह दी। उस समय महाराज जी ने भी कई बातें कही थी, तो लेकिन फिर महाराज जी मौन हो गए, कुछ ज़्यादा उत्तर उनको दिया नहीं। बड़े लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कल इस विषय की खूब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज पुनः उस विषय की चर्चा हम नहीं करेंगे कि 1356 नहीं 1256 ही श्री रामानंदाचार्य भगवान के अवतार का संवत है।
है? अच्छा 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 है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये देखिए एक पुस्तक है, इसका नाम है वैष्णव कबीर। इस पुस्तक के भी पुनः प्रकाशित होने की आवश्यकता है। ये स्वामी योगीराज गोवत्स जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। बड़ी गवेषणात्मक है। इसमें वैष्णव कबीर में बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है, और इसमें उन्होंने भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के प्रादुर्भाव के संबंध में अनेक बातें लिखी हैं, और श्री रामावतार शर्मा जी के शोध के अनुसार तो इन्होंने यहां तक लिखा है कि 1256 ही नहीं, यदि 1247 माना जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन चलो 1256 ठीक है, ये मानना चाहिए। अब देखिए 1356 यदि हम लोग मानेंगे तो उससे विपत्ति क्या आएगी, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म के समय के संबंध में महात्मा धर्मदास जी ने लिखा है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत की पूर्णमासी प्रगट भये। अर्थात संवत 1455 विक्रम में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन कबीरदास जी का जन्म हुआ। अब लेखक ने तो लिख दिया, लेकिन जब इतिहास को हम देखते हैं तो इतिहास से ये बात संगत नहीं बैठती है। इतिहास से इसलिए बात संगत नहीं बैठती है क्योंकि भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने जब दक्षिण भारत की दिग्विजय यात्रा की है, उसमें दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में विद्यारण्य मुनि ने जो वेदों पर भाष्य किया था, जो उपलब्ध भी हैं, उन विद्यारण्य के साथ श्री रामानंदाचार्य जी का मिलन हुआ था। ये बात प्रसंग पारिजात में महात्मा चेतन दास जी ने रामानंदाचार्य चरितम में लिखी है। और विद्यारण्य जी उन्होंने दक्षिण भारत में उनके काल में बुक्का राय के द्वारा विक्रम संवत 1356 में और 1356 से लेकर के 1447 तक विद्यारण्य भूतल पर विराजमान रहे, और उसी काल में बुक्का राय के द्वारा स्वतंत्र हिंदवी राज्य, हिंदू राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में वहां के प्रतापी नरेश बुक्का राय के द्वारा की गई। अब विद्यारण्य जी से कबीर जी की भेंट हुई, और उस समय कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी की सेवा में थे। ये बात स्पष्ट लिखी हुई है प्रसंग पारिजातम के 88वें अष्टपदी में, ये बात प्रत्यक्ष लिखी हुई है। तो अब कैसे समय मिलेगा, आप समझ गए कि नहीं? आप 1455 काल मानेंगे और श्री रामानंदाचार्य जी की यात्रा उनके जन्म के पहले ही हो रही है, और कबीरदास जी उनकी सेवा में हैं, तो ये विसंगति होगी कि नहीं होगी? ये ऐतिहासिक विसंगति उनके जन्म के समय आ जाएगी। इसलिए भी ये बात ठीक नहीं बैठती है। लगभग विक्रम संवत 1400 के करीब जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज दिग्विजय यात्रा में दक्षिण यात्रा पधारे। क्या कह रहे हैं? उसके अनुसार भी 1256 ही आएगा। ये बात श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी कह रहे हैं। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज जी कि जब विक्रम संवत 1400 में रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत की यात्रा में थे और उनकी सेवा में कबीरदास जी थे, और यहाँ मान रहे हैं कि कबीरदास जी का जन्म ही 1455 में हुआ है? माने अपने जन्म के 55 वर्ष पहले भूमि आए,
ये कैसे संगति बैठेगी। तो लिखने वालों ने भावुकता में कहीं कुछ जिसने जो विचार आया, बहुत गंभीर चिंतन नहीं किया गया और लिख दिया गया। और इसलिए 1455 कबीर जी का जन्म संवत नहीं मान सकते, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब एक और बात है, संत ज्ञानेश्वर उनके शिष्य श्री नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के काल में विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नामदेव जी कबीरदासी का प्रेम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ज्ञानेश्वर जी से कबीर जी का मिलन होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और कबीर जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तब फिर ये कैसे कह दिया जाता कि वो भावानंद दूसरे हैं? नहीं, विट्ठल पंत ही त्रिदंड संन्यास लेकर भावानंदाचार्य जी के रूप से हुए और इन्हीं के पुत्र हुए संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपान देव और परम भक्तिमती परम योगिनी श्री मुक्ताबाई। तो ज्ञानेश्वर जी का जन्म विक्रम संवत 1332 में हुआ। विक्रम संवत 1332 में जब ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ तो 1356 में आचार्य चरण के जन्म होने से तो फिर न नामदेव जी से मिलन, न कबीर जी से मिलन, सब सारी बातें झूठी हो जाएंगी। विट्ठल पंत जी 1318 में, विक्रम संवत 1318 में विट्ठल पंत जी ने काशी में जाकर के जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी से त्रिदंड संन्यास की विरक्त दीक्षा आपने ली। और उस समय तक जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की सेवा में विद्यमान थे और लोक मान्यता को भी प्रमाण माना जाता है। न निर्मूला जनश्रुति, हमारे रामकुंज के महंत श्री सत्यनारायण दास जी महाराज विराजमान हैं, अच्छे विद्वान हैं और श्री रामार्चन बहुत दिव्य कराते हैं आप। ये महाराष्ट्र में बहुत दिन रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने पढ़ाया है बहुत दिन तक और पढ़ना पढ़ाना इनका व्यसन है। तो महाराज जी एक विशेष बात, आप आलिंदी तो कई बार गए होंगे। आलिंदी के में जो संत ज्ञानेश्वर जी की जीवंत समाधि है, उस समाधि के परिसर में ही एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल को आज भी मराठी लोग स्वर्णिम पीपल कहते हैं और आज भी मराठियों में ये मान्यता है कि स्वामी रामानंद जी इसके नीचे बैठे थे और उनकी पत्नी ने कार्तिक मास में 1.25 लाख परिक्रमा करने का निश्चय किया था अपने पति की प्राप्ति की कामना से। और उस दिन उनकी पूर्णाहुति का दिन था और आचार्य चरण सहज ही वहां आकर पीपल के नीचे बैठ गए। उस समय उनकी पत्नी ने प्रणाम किया तो जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के मुख से आशीर्वाद निकला, पुत्रवती भव। तब वो रोने लगी, भगवान मैं पतिव्रता सती साध्वी नारी हूँ, मेरा पति तो सन्यासी हो गया है, मैं कैसे पुत्रवती होंगी। तब आपने कहा, भावानंद जी को बुलाकर कहा कि मेरी आज्ञा से तुम पुनः प्रवेश करो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। और आपने आज्ञा प्रदान किया और कहा कोई दिव्य शक्तियां अवतरित होने वाली हैं। तो साक्षात भगवान शिव उस संत निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए, साक्षात भगवान श्री हरि संत ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकट हुए, साक्षात ब्रह्मा जी सोपान देव के रूप में प्रकट हुए और साक्षात मुक्ताबाई आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई। और श्री विट्ठल पंत जी अपने रामानंद संप्रदाय की मान्यता के अनुसार पुनः आपने प्रयाग में स्नान किया। पत्नी तो वहीं दिवंगत हो गई और पुनः आपने आचार्य चरणों में पहुंच करके पुनः सन्यास की मर्यादा को स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक अपवाद होता है और एक विधि होती है। वैयाकरण लोग कहते हैं पर नित्यं तरंगाप क्या कैसे पर नित्यं तरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पर से नित्य, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद। अपवाद सबसे अधिक बलवान होता है, पर अपवाद कभी विधि नहीं बनता है। ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं
कि भगवान की आज्ञा हो जाए, गुरु जी की आज्ञा हो जाए, तो अपवाद के रूप में कोई कुछ करे तो वह दोष का भागी नहीं होता है। किंतु स्वेच्छा से यदि धर्मशास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो वह दोष युक्त होता है। बड़े दुख की बात है कि जयपुर महानगर में गृहस्थ होने के बाद भी लोग ब्राह्मण मान रहे हैं। देखिए, हम कोई खंडन मंडन के पक्ष में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहे हैं। हमारा शरीर विप्रकुल में पैदा हुआ, हमको पता है। कानिकुब्ज विप्रकुल में हमारा शरीर उत्पन्न हुआ, वहां हमारा भरद्वाज गोत्र था, पर गुरु महाराज ने शरण में लिया, अचला लंगोटी दी। अब हमारा वो गोत्र रह गया क्या? अब हमारा कौन गोत्र हो गया? अच्युत गोत्र हो गया। हम अच्युत गोत्रीय हो गए। अब अच्युत गोत्रीय होने के बाद कथनचित कोई व्यक्ति अपने मार्ग को बदलकर गृहस्थ हो जाए तो वह अपने पुराने गोत्र में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब पहले ब्राह्मण कुल था, अब ब्राह्मण नहीं, अब तो साधु हो गए। इसलिए साधु को अपने नाम कुल गोत्र का स्मरण करना, अपने पूर्वाश्रम की चर्चा करना, अपने टकसाली साधु उसको निंदित मानते थे। घर की, द्वार की, परिवार की चर्चा करना ये साधुओं में अच्छा नहीं माना जाता। अब तो हम लोग जब राम जी की शरण में आ गए हैं तो संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। अब हमारी नाते रिश्तेदारी इनसे है, अब दुनिया से क्या है? दुनिया तो आओ जाओ, कथा कीर्तन सुनो, भोज भंडारा खाओ, कुछ बने तो सेवा करो, नहीं तो जय सियारा। बाकी हमारी नाते रिश्तेदारी संतों से है। यदि ये सुविधा न होती, फिर से वह अपनी जाति में लौटने की व्यवस्था शास्त्रीय होती, तो किसी काल में जो हमारे बैरागी समाज में, जिनको वैष्णव बैरागी कहते हैं, जो बामन गोत्र बने, वो बामन गोत्र क्यों बने? कोई अग्रावत हो गए, कोई कीलावत हो गए, कोई टीलावत हो गए, कोई कुबावत हो गए, ये कैसे हो गए? तो पहले तो उनके जो गोत्र थे वो थे, अब विरक्त साधु होने के बाद गृहस्थ हो गए, अब उनका गोत्र कैसे चलेगा? तो फिर वो टीला जी के द्वारे के साधु थे तो वो टीलावत हो गए, कील जी के द्वारे के थे तो कीलावत हो गए, अग्र जी के द्वारे के थे तो अग्रावत हो गए। तो ये हमारी साधुशाही परंपरा। तो अब जो गलता गद्दी पर गृहस्थ हुए वो ब्राह्मण नहीं है, अब उनको कीलावत लिखना चाहिए। वो ब्राह्मण नहीं है, वो गोत्र नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है और हमारी परंपरा प्रमाण है। फिर भी जयपुर के लोग कह रहे हैं नहीं महाराज, ब्राह्मणों का अवश्य है। हमारे आचार्य पीठों में परंपरा रही है कि विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही और आचार्य पीठ पर विराजमान होता है। क्यों होता है? उसका कारण है। आजकल ब्राह्मण नाम लेना बड़ा खतरनाक हो गया है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आचार्य पीठ पर जो विराजमान होगा उसको मनुष्य मानकर नहीं, आचार्य श्री का स्वरूप मानकर उसका चरण भी धोया जाएगा, चरणामृत भी लिया जाएगा, उसका अधरामृत भी लिया जाएगा। और कहीं वह विप्रेतर है तो ते विप्रन संग पाय पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। हमारे वृंदावन के एक स्थान की घटना है, पुराना स्थान, नाम हम नहीं लेंगे। उस स्थान की घटना है, वहां महंताई के ऊपर विवाद हो गया महाराज जी। एक जो बेचारा सीधा साधा था, उसका मत में लोग नहीं थे, दूसरे पक्ष में समाज चला गया, कहा यही ठीक है, इसी को महंत बनाएंगे। तो भगवान की लीला विचित्र देखो महाराज जी। क्षत्रियों ने विरोध कर दिया। निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा का स्थान था। क्षत्रियों ने कहा हमारी गुरुगद्दी है ये, और हम लोग ठाकुर हैं, हम चरण पूजेंगे तो ब्राह्मण के पूजेंगे, दूसरी जाति के नहीं पूजेंगे। तुम इस गद्दी पर ठाकुर को बिठाओगे तो हम ठाकुर के चरण नहीं पूजेंगे। महाराज झगड़ा हो गया, और इसके बाद जिसको महंत बनाने का था उनसे ही पूछा
कि अब बताओ हम आपके चेला बनेंगे, आपके चरण पूजेंगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, अपने गुरु भाई को ही महंत बनाते हैं। गुरु भाई को पंगत में, खान पान में भेद बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राचीन आचार्य पीठों की परंपरा में जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनमें शास्त्र की दृष्टि का समादर करते हुए उन परंपराओं का हम आदर करते हैं। चाहे कील जी की पीठ हो, चाहे अग्र जी की पीठ हो, चाहे हमारे परंपरा की जो भी पीठें हैं, उनमें हम लोग आदर करते हैं, परंपरा के नहीं। भाई जो रसोई में जाने लायक होगा उसी को रसोई में जाने देंगे ना। जो पूजा में जाने योग्य होगा वही तो पूजा करेगा। अब भगवान की सेवा सब समान है, सब अच्युत गोत्री हैं, सब एक साथ बैठते हैं, कोई भेदभाव है क्या? लेकिन ये परंपरा, महाराज जी लिखा है, साधु होकर जो गृहस्थ हो जाता है उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। ये आरूढ़, आरूढ़ माने हम सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, ऐसा समझ लो। लोक भाषा में हम कहें तो हाथी की सवारी करने के बाद फिर गधे की सवारी करना है, साधु होकर गृहस्थ हो जाना है। सोने के होदा पर बैठे हैं, छड़ी छत्र लगा हुआ है और फिर मुंह काला करके गधे पे बैठ गए, यह है साधु होकर गृहस्थ होना। उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। शास्त्र में उसे वांताशी कहा जाता है। वांतासी माने होता है जिस चीज को खाया उसी की उल्टी की, फिर उसी को खा लिया। हम लोग संसार की उल्टी करके आए हैं और जिस चीज का वमन करके आए हैं, यदि उसी चीज का सेवन करते हैं तो कुत्ते में और हम में क्या अंतर रह गया? इसलिए महाराज जी लिखा है, जो साधु होकर के साधुता की मर्यादा में नहीं रहता, अपने आचरण को संभाल कर नहीं रखता, गृहस्थ की ओर चला जाता है, तो महाराज जी उसके लिए लिखा है, ऐसा पतित व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो उससे उस पतित व्यक्ति के दर्शन का प्रायश्चित करना चाहिए। क्या प्रायश्चित है? सवासा जलमाभिषेक, वस्त्र के सहित गंगा जी में डूबकर स्नान करने से तब शुद्धि होती है। इसलिए केवल रामानंद संप्रदाय को नहीं, सभी संप्रदायों को, सर्वेश को एक साथ मिल करके गलता पीठ को बचाना चाहिए। कोई भी जो योग्य पात्र है उसको वहां अभिषिक्त करना चाहिए, क्योंकि गलता जयपुर का महान तीर्थ है। गलता जयपुर की शान है, जयपुर की आन बान शान मर्यादा सब कुछ गलता है। कितनी परंपराएं गलता से निकली है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जी 1256 में आचार्य चरण का अवतार, ठीक है, और भगवत धाम प्रयाण कब है? 1515। 1256 में अवतार और 1515 में महाप्रयाण। इसलिए कहा, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तु जग तरण कियो। हम गणित पढ़े नहीं हैं, आप लोग गिनती करो। 1256 से 1515 रामनवमी कितने वर्ष हुए? 259। महाराज जी केवल अकेले रामानंदाचार्य भगवान ही ऐसे आचार्य हुए जो 259 वर्ष तक इस धरती पर विराजे। 259 वर्ष तक। हमारे यहां अमर योगी भी हैं, श्री गुरु गोरखनाथ जी आज भी सदैह विराजमान है। गोरखनाथ जी की समाधि नहीं है, शरीर विराजमान है। हमारे यहां रामानंद संप्रदाय में गलता पीठ के संस्थापक श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज, उनकी समाधि नहीं है, वो आज भी सदैह विराजमान है, अमर योगी हैं। आज भी महापुरुषों को, अधिकारी पुरुषों को उनका दर्शन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने चित्रकूट साधना करते समय प्रत्यक्ष पहाड़ी जी महाराज का दर्शन प्राप्त किया था। सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने श्री पहाड़ी जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। संप्रदाय में अनेक संत हैं
जिनको आज भी पहाड़ी जी महाराज की अनुभूति होती है। तो हाँ, रामानंदाचार्य जी ने देह त्याग नहीं किया, वे सदेह साकेत गमन किया, अदृश्य हो गए। इस प्रकार से उनका परम पावन दिव्य चरित्र है। एक बात बहुत जरूरी है, उसको कहकर आज के वक्तव्य को हम समाप्त करेंगे। जय जय श्री सीताराम। संवत 1994 में कल्याण का संत अंक प्रकाशित हुआ। उस संत अंक में श्री रामानंदाचार्य शीर्षक से एक लेख छपा है। उसके लेखक थे श्री बिंदु ब्रह्मचारी जी, जो अयोध्या निवासी थे। उन्होंने एक मुस्लिम ग्रंथ का उद्धरण प्रस्तुत किया है। उस मुस्लिम ग्रंथ का नाम है तज़कीरतुल फुकरा। अरबी भाषा में है, वो अभी भी ग्रंथ उपलब्ध है। ये ग्रंथ का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारी बात झूठी न मानी जाए। तज़कीरतुल फुकरा नामक पुस्तक एक उस समय का काशी में रहने वाला मौलाना रशिदुद्दीन फकीर ने तज़कीरतुल फुकरा नामक पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में उसने मुस्लिम संतों की कथाएं ज़्यादा लिखी, हिंदुओं की कोई विशेष चर्चा नहीं की। लेकिन उस काल में ये मौलाना रशिदुद्दीन वो रामानंदाचार्य जी के काल में काशी में विद्यमान था। वो रामानंदाचार्य जी का समकालीन था। उसने केवल मुस्लिम सिद्धों की चर्चा लिखी है, लेकिन अपने तज़कीरतुल फुकरा नामक पुस्तक में उसने जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की चर्चा लिखी है। उस रामानंदाचार्य जी की चर्चा का जो अरबी से हिंदी अनुवाद है, उसको हम अविकल रूप से बाँचकर सुना रहे हैं। बड़े सावधान होकर के सुनना। वो मौलाना रशिदुद्दीन तज़कीरतुल फुकरा में लिखता है कि इस वाराणसी पुरी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं। वे तेज पुंज और पूर्ण योगेश्वर हैं, वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं, सदाचार एवं ब्रह्मनिष्ठा के स्वरूप ही हैं, परमात्मा रहस्य तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं, सच्चे भगवत प्रेमियों और ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। अपितु धर्माधिकार में वे हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। ये बात वो मौलाना रशिदुद्दीन फकीर लिख रहा है। और वो लिख रहा है कि केवल ब्रह्मवेला में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान के लिए वे बाहर निकलते हैं। उन पवित्र आत्मा को स्वामी रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या 500 से अधिक है। ये वो कह रहा है रशिदुद्दीन, मौलाना रशिदुद्दीन कह रहा है कि 500 विरक्त संत से अधिक विरक्त संत हैं। उस शिष्य समूह में 12 गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं। 12 भागवतों की भी चर्चा कर रहा है। वो नाम ले रहा, कबीर, पीपा, रैदास आदि। भागवतों के इस समुदाय का नाम बैरागी है। आज भी हम लोग बैरागी कहते हैं, हम लोग बैरागी हैं। बैरागी का अर्थ उसने लिखा है, जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है उसे ब्राह्मणों की भाषा में बैरागी कहते हैं। कहते हैं कि इस संप्रदाय की प्रवर्तिका ऋषि जगत जननी श्री सीता जी हैं। अब जो लोग कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय की शाखा रामानंद संप्रदाय है, उनको इस ग्रंथ को पढ़ लेना चाहिए, जो श्री रामानंदाचार्य जी के समकालीन एक मुस्लिम फकीर के द्वारा लिखा हुआ है। वो कहता है संप्रदाय की प्रवर्तिका आचार्य जगत जननी जानकी सीता जी हैं। उन्होंने प्रथमतः सबसे सेवक पार्षद रूप हनुमान जी को उपदेश किया और उन ऋषि आचार्य के द्वारा इस रहस्य मंत्र का प्रकाशित हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। और उसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। यह कि उस पवित्र मंत्र की गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देते हैं। ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगाकर
और मीम के आकार का ललाट में अन्य 11 स्थानों पर लगाते हैं और तुलसी का हीरा जनेऊ में गूंथकर शिष्य के गले में पहनाते हैं। हम लोग साधु में हीरा जो है धागे में नहीं पहनते, जनेऊ में हीरा धारण करते हैं। तो ये भी बात लिखी है उसने, मुसलमान फकीर ने, कि तुलसी का हीरा जनेऊ में गूंथ करके शिष्य के गले में पहनाते हैं। उनकी जिह्वा जप और मन सच्चे प्रियतम के दर्शनानुसंधान में रहा करता है। पूर्ण तथा भजन में ही रहना इस संप्रदाय की रीति है। अधिकांश संत आत्मारामी अथवा परमहंसी जीवन निर्वाह करते हैं। ये तजकीर तुल फुकरा नामक ग्रंथ में मौलाना रशीदुद्दीन फकीर साहब ने बड़े आदर पूर्वक लिखा है। हम ये निवेदन इसलिए कर रहे हैं महाराज जी कि उस काल का एक यवन फकीर इतनी श्रद्धा रामानंदाचार्य जी के संबंध में रखता है और इतना स्पष्ट रामानंद संप्रदाय की स्वतंत्र परंपरा का उल्लेख करता है, तो अब तो सारे संदेह ही समाप्त हो जाने चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।